स्टार्ट। अब इसके बाद देखो करना क्या है कि अगर मैं चूज फाइल करती हूँ तो चूज फाइल में देखो वो मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा या नहीं, ये हमें देखना है। ये मैंने क्या करा, मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ ताकि आप लोग देख सकें। मैंने ये वाली फाइल सेलेक्ट करी और मैं यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके ये वाली फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको सिलेक्ट करने का दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको। ये चीज़ अगर आप शिफ्ट के साथ करके ट्राई करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। ये मुझे एक एट अ टाइम एक ही फाइल अपलोड करने का काम दे रहा है। सही है, मैं एट अ टाइम क्या कर सकती हूँ, एक ही फाइल अपलोड कर सकती हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक हो सकता है कि अगर कभी आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें आपको एक साथ 4-5 पिक्चर्स अपलोड करानी है तो क्या काम होगा। तो अगर आपको एक पिक्चर अपलोड करानी है तो यहाँ तक का काम आपके पास क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक साथ मतलब मैं एक चूज फाइल पे जाऊं और मैं यहाँ पे इस फाइल को भी अपलोड करा लूं, मैं इस फाइल को भी अपलोड करा लूं और लेट सपोज इस फाइल को भी मैं अपलोड करा लूं, तो ये चीज़ें किस तरीके से होगा। तो मुझे जो मैंने पुराना कोड अपना हम लोगों ने अभी जो लास्ट सेशन में किया था काम, उसमें क्या करनी पड़ेंगी, चेंजेस करनी पड़ेंगी। और वो चेंजेस क्या है, यहाँ पर आओ, जहाँ पर मैंने क्या बनाया था, इमेज अपलोड का फाइल वाला ऑपरेटर। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक एट्रीब्यूट लगाती हूँ, क्या, मल्टीपल। सही है, ये मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया मल्टीपल। अब इस मल्टीपल से क्या होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो मल्टीपल में अगर मैं ये ईमेल के आगे मल्टीपल लगाती थी तो वो मुझे मल्टीपल ईमेल लिखने का सपोर्ट करता था। इसी तरीके से ये मैंने यहाँ पर अगर मल्टीपल यहाँ लगाया है तो ये क्या करेगा, मुझे ये मुझे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। अब देखो सेलेक्ट करने के बाद मुझे वहाँ स्टोरेज भी तो करानी है ना कहीं डेटाबेस में जाके स्टोर भी तो हो। मल्टीपल सिलेक्शन तो हो गई, वो मल्टीपल सिलेक्शन डेटाबेस में भी मल्टीपल टाइम जाके सेव हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने अपना नेम वाला क्या लिखा था, अपना नेम बनाया था, इसको मैं बना देती हूँ एक एरे। स्क्वायर ब्रैकेट बना के मैंने क्या बना दी, अपनी एक एरे बना दी। ये क्या करेगा, अगर आपने मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करी है तो ये क्या करेगा, इसके डिफरेंट इंडेक्सेस पे जाके क्या कर देगा, इसको स्टोर कर देगा। और हमने क्या करा है, इसको सेव। अभी देखो यहाँ तक मैंने अभी काम किया है, ये पहली चेंजेस है जो आप क्या करेंगे, अपने कोड में करेंगे। सेकंड चेंज क्या होगा आपके पास, सेकंड चेंज क्या होगा कि अगर देखो मेरे पास यहाँ मल्टीपल फाइल आ गई तो डेटाबेस में कौन सा वाला काम, नीचे जो मैंने ये इतना सारा काम करा है ये भी मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए। सही है, क्यों मल्टीपल टाइम चाहिए, क्योंकि देखो अगर मेरे पास एक फाइल थी तो मैंने ये सारा काम एक फाइल के लिए किया था। अब मेरे पास फाइल एक नहीं है, मेरे पास इमेजेस कितनी हो गई, मल्टीपल हो गई। तो मल्टीपल इमेजेस को किस तरीके से करोगे, और मल्टीपल इमेजेस जब हमारे पास यहाँ एरे आ जाती है तो किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास जब एरे आती है तो एरे के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। और कहाँ लूप यूज करेंगे, अब इसको थोड़ा समझना। मैं आती हूँ यहाँ पर बटन क्लिक के बाद। सही है, मैंने बटन क्लिक के बाद इसको मैंने थोड़ा गैप दिया और यहाँ पर आके मैं लगाती हूँ लूप। कौन सा लूप लगाएंगे हम लगाएंगे फॉर लूप। मैंने यहाँ लिखा फॉर। और फॉर के बाद आप इसको अगर इस तरीके से एंटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसका वो लेकर आ जाएगा, क्या कहते हैं, इसकी पूरी बॉडी लेकर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वो आसान लगता है तो वो आसान कर लो, अदरवाइज आप क्या कर लो, आप खुद से लिख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं यहाँ पर आई और मैंने सिर्फ सिंपल फॉर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कंडीशन अपनी बनानी है, मुझे सिंपल काम नहीं करना। अब इसके बाद देखो लूप में क्या होगा, लूप में आप कहते हैं सबसे पहली चीज कि आप इनिशियलाइज करवाते हो। तो यहाँ पर मैंने कहा $i इज इक्वल टू 0। 0 क्यों इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि देखो एरे आ गई तो एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट किससे होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे आई को क्यों स्टार्ट करवाया, क्योंकि देखो अगर 3 फाइल है, लेट सपोज 3 फाइल है, तो पहली फाइल का जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, दूसरी फाइल का क्या होगा 1 और तीसरी फाइल का क्या होगा 2। मतलब कि अगर 3 फाइल है तो इंडेक्स क्या होता है आपके पास, उससे एक लेस देन होता है। लेस देन क्यों होता है, क्योंकि आपके पास वो कंडीशन, आपकी जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी कंडीशन। अब देखो कंडीशन कैसे बनाऊंगी, आप लोग क्या करते हो, आप कहते हो $i। $i क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। किससे लेस देन होना चाहिए, जो आपने इमेजेस अपलोड करी हैं उनसे। अब देखो जरूरी नहीं है मैं हमेशा 3 इमेजेस अपलोड करूं, मैं अगर यहाँ पर आके 3 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है कि 3 इमेजेस अपलोड होंगी। सही है, और अगर मेरे पास 5 इमेज है तो क्या होगा, मैं यहाँ फंस जाऊंगी। सही है, मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा डायनामिक काम। डायनामिक काम किस तरीके से, मैंने यहाँ लगाया काउंट का एक फंक्शन। और काउंट के फंक्शन में मैं ये कहती हूँ कि ये जो मेरी इमेजेस फाइल के नाम है ना, ये वाला ऑपरेटर, इसको मैंने कॉपी किया। ये क्या लेकर आ रहा था, मेरी फाइल का नाम लेकर आ रहा था। कौन सी फाइल का नाम, मेरी इमेज की फाइल का नाम।
ये मैंने लगाया इसके अंदर। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, सही है। मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने अपलोड कराएंगे यहाँ पर 3 इमेजेस, तो मेरे पास नाम कितना आएंगे फाइल के, 3। सही है, कंसीडर करो, लेट सपोज मैंने कहा 3 नाम आएंगे, 3 नाम आएंगे। और अगर मैंने यहाँ 4 इमेजेस अपलोड करी है तो वो कितनी नाम आएंगे यहाँ पर, 4 नेम आएंगे। तो जो भी आपकी नेम की काउंट है, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं ना हम, जो भी काउंट है वो लेस देन होगा किससे, आई से। तो आप जो यहाँ पर लूप चलाओगे वो किस तरीके से चलाओगे यहाँ पर, कि आपका जो काम है वो आपका लूप के अंदर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा कि अगर आपने 4 इमेजेस दी हैं, उनके नाम 4 आए हैं, तो लूप आपका क्या चलेगा, उससे एक लेस देन चलेगा। लेस देन से मुराद आपका करेगा 0, 1, 2 और आपके पास 3 नहीं चलेगा। इसी के साथ हम क्या करते हैं, लास्ट में आई को प्लस प्लस करवा देते हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं आई प्लस प्लस। ये मैंने बना लिया एक लूप। अब ये लूप क्या करेगा, ये जो सारा काम है, कौन सा सारा काम, इस इफ के ब्लॉक से पहले तक का काम, मैंने सबको यहाँ से कट करूंगी। सही है, लास्ट ब्लॉक किसका है, ये लास्ट वाला जो है ब्रैकेट आपका इफ का, इसको मैंने कट किया, कंट्रोल एक्स। और अब देखो मेरे पास बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रैकेट इसका। सही है, और इसका बचा लूप का। मैं इस लूप के अंदर वो काम क्या करूंगी, सारा पेस्ट कर दूंगी और इसको सेव कर लूंगी। अब पेस्ट करने के बाद एक चेंजेस क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आकर अपना जो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया है वेरिएबल, उसको मैं पास करवा दूंगी। और पास क्यों करवाऊंगी, इसलिए कि अगर यहाँ पर 0 इंडेक्स की चीजें आई हैं तो नेम भी 0 इंडेक्स का आना चाहिए, टाइप भी 0 वाली इमेज की आनी चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स की इमेज की टेम्परेरी और उसका साइज। तो यहाँ पर आके मैंने $i को क्या करवा दिया, पास करवा दिया। अब ये सिर्फ नेम के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। ये मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको पेस्ट और मैंने करा इसको सेव। अब ये क्या करेगा, आपका मल्टीपल इमेजेस का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को देगा। यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और अब जरा गौर से देखना कि अब वो मुझे मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। मैंने यहाँ पर दबाया, ये फाइल सेलेक्ट करी, सही है, ये वाली सेलेक्ट करी, ये वाली सिलेक्ट करी, कंट्रोल का बटन दबाकर सिलेक्ट करा है मैंने, खाली सिलेक्ट नहीं करा कि मैं इसको इस तरीके से मैं ये कहूँ कि मैं जो है ना वो मैंने कोई ऐसा काम कर लिया जो आप विदाउट इस तरीके से काम करें, नहीं। पहले भी मैं जो सिलेक्शन कर रही थी वो कंट्रोल का बटन दबाने के बाद कर रही थी। अभी भी मैं जो कर रही हूँ वो किस तरीके से कर रही हूँ, मैंने यहाँ लगाया कंट्रोल, एक एक पिक्चर सेलेक्ट करी, कंट्रोल का बटन प्रेस करा, ये एंड देन थर्ड, ये मैंने 3 इमेजेस करी। चाहो तो 5 से 6 भी कर सकते हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए। इसको मैंने कराया ओपन। ओपन किया तो देखो इसने मुझे काउंट क्या लाके दे दिया कि आपने 3 फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करी है। और अगर मैं इन तीनों फाइल को कर दूं अपलोड, तो अपलोड करने के बाद वो मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है, अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, अब देखो मुझे दूसरी दफा दे रहा है अपलोडेड सक्सेसफुली, और तीसरी दफा दे रहा है। और जो 3 इमेजेस मैंने अपलोड करी है वो 3 की 3 वो मुझे कहाँ लाके दे रहा है, वो मुझे यहाँ लाके दे रहा है। मगर देखो एक यहाँ पर गलत, या ये कह लो डिसएडवांटेज, या ये कह लो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि हमारे पास जो अलर्ट है ना वो 3 दफा आ रही है। हालांकि मैंने तो 3 एक साथ फाइल अपलोड करवाई है ना, मुझे एक ही अलर्ट मिलनी चाहिए। तो वो एक अलर्ट किस तरीके से आएगी, यहाँ पे देखो फाइल अपलोड वाला अलर्ट कहाँ पर मौजूद है, ये रही। कौन सी, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ से मैं इसको कट करती हूँ। कट करने के बाद मैं इसको कहाँ बंद करूंगी, मैं अपने लूप के बाद, लूप का वहां पर क्या है आपके पास ब्लॉक, लूप का ब्लॉक ये रहा, और लूप का ब्लॉक कहाँ पर आता है, इसके यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगी, पेस्ट। ये मैंने पेस्ट किया, और अगर आप अपने फोल्डर में जाओ तो ये 3 इमेजेस यहाँ पर भी मौजूद है। और अगर आप डेटाबेस में जाके देखो तो ये मैंने डेटाबेस को रिफ्रेश करा, 3 मैंने इमेजेस अपलोड करी थी, देखो 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद एक दफा लास्ट टाइम हमें दोबारा से चेक करना है कि आपने काम सही तरीके से किया है या नहीं। चूज फाइल, और इसमें मैं क्या करती हूँ, अब मैं 2 फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ये सिलेक्ट करा और लेट सपोज मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। सही है, ये 2 चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली, इसको मैंने करा ओपन। ओपन करने के बाद वो मुझे क्या कह रहा है, 2 फाइलें हैं, और मैंने करा अपलोड। जैसे ही मैंने अपलोड करा वो मुझसे क्या कर रहा है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। और इस चीज को गौर से देखना, ये अब एक दफा आएगा, इससे पहले वो कितनी दफा आ रहा था, 3 दफा आ रहा था। इसको मैंने ओके किया, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, और ये मेरे पास अपलोडेड हो गई। और अगर इधर देखो तो मेरे पास यहाँ पर भी 2 फाइल्स यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसमें ये चीज है। इसी के साथ यहाँ पे एक काम और क्या कर सकते हैं हम, अच्छा ये लूप के अंदर ही मैंने पेस्ट कर दिया शायद,
इसको लूप के बाहर कर दो क्योंकि मेरे पास अभी भी 2 दफ़ा आ रहा था। तो ये मेरे पास लूप के बाहर हो गया, और लूप के बाहर आने के बाद दोबारा से चेक करना चाहो तो आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो हम इसको अब अगेन, और मैंने करा अपलोड। तो ये अब एक दफ़ा आएगा, क्या आपकी अलर्ट एक दफ़ा आई, तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर। और डेटाबेस में मैं जाऊँगी तो डेटाबेस में ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 फाइल दोबारा से क्या हो गई, अपलोड हो गई। तो ये काम आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करवा सकते हो डेटाबेस में। और वही मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, क्योंकि देखो मैंने 2 से 3 दफ़ा एक ही फाइल को करा है ना, तो वो फाइल ओवरराइट हो जाती है। आप लोगों को अगर याद हो या आप लोग करते होगे तो फाइल क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, सिलेक्टिव फाइल्स हैं। लेकिन अगर आप डेटाबेस में देखो तो डेटाबेस में आपने जितनी दफ़ा सेव करवाया है, 10 दफ़ा मैंने ये काम किया है, तो वो आपको क्या कर रहा है, सारा का सारा पाथ दे रहा है। किस लिए, क्योंकि इसकी आईडी क्या है, चेंज है। इसलिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है।